हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी मारवा थाट को पूरे हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से बजाना सीखेंगे। मैंने अभी तक 7 थाटों को पूरे हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से बजाना सिखाया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो और आपको सीखना हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम मारवा थाट को बजाना सीखते हैं। मारवा थाट में ऋषभ कोमल, मतलब ये ऋषभ अगर ये सा है तो ये रे हुआ और ये रे कोमल हुआ। ठीक है, ये ऋषभ कोमल और ये तीव्र मध्यम लगता है। ये शुद्ध मध्यम ना लग के ये तीव्र मध्यम लगता है। ठीक है, अब बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं इसमें। तो आइए मारवा थाट को बजाते हैं। मारवा थाट को हम 4 तरीकों से आपको बजाना सिखाएंगे, जिसमें पहला है वेस्टर्न कीज के द्वारा, कि वेस्टर्न कीज जो फिक्स नेम है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प। ठीक है, ये नाम फिक्स है। इनके द्वारा हम प्रत्येक स्केल से सी शार्प से डी शार्प से प्रत्येक स्केल से आपको मारवा थाट बजाना सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम मारवा थाट को हिंदुस्तानी संगीत के स्वरों के द्वारा बजा के भी आपको दिखाएंगे। फिर आपको गैपिक सिस्टम के द्वारा मारवा थाट को बजाना सिखाएंगे और उसके बाद लास्ट में नंबरिंग सिस्टम के द्वारा आपको मारवा थाट बजाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मारवा थाट को वेस्टर्न कीज के द्वारा और हिंदुस्तानी संगीत के स्वरों के द्वारा बजा के देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम सी शार्प से इसको बजाते हैं। तो सी शार्प में मारवा थाट के लिए स्वर लगेंगे सी शार्प, डी, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प। ठीक है, ऐसे ही इसका वो है सी शार्प, सी, ए शार्प, जी शार्प, जी, एफ, डी, सी शार्प। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, उम्मीद है आपको मारवा थाट के स्वरों का अनुभव हो रहा होगा। अब सी शार्प के बाद आता है डी स्केल। आइए डी स्केल से देखते हैं कि मारवा थाट के लिए कौन कौन से की स्वर टच होंगे। ठीक है, तो मारवा थाट में डी स्केल से स्वर टच होंगे डी, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका वो है डी, सी शार्प, बी, ए, जी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, डी। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया डी स्केल। डी स्केल की बात आता है डी शार्प स्केल। डी शार्प स्केल में मारवा थाट के लिए स्वर टच होंगे डी शार्प, ई, जी, ए शार्प, सी, डी, डी शार्प। ठीक है, ऐसे इसका वो है डी शार्प, डी, सी, ए शार्प, ए, जी, ई, डी शार्प। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ये हो गया डी शार्प स्केल। डी शार्प स्केल के बाद आता है ई स्केल। अब ई स्केल से मारवा थाट के स्वरों को बजा के देखते हैं ई, एफ, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ठीक है, ऐसे ही इसका वो है ई, डी शार्प, सी शार्प, बी, ए शार्प, जी शार्प, एफ, ई। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया ई स्केल। ई के बाद आता है एफ स्केल। आइए एफ स्केल से देखते हैं कि मारवा थाट के स्वरों में कौन कौन से की इसमें टच होंगे। तो मारवा थाट के लिए की है एफ, एफ शार्प, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ऐसे ही इसका वो है एफ, ई, डी,
सी, बी, ए, एफ शार्प, एफ। ठीक है, अब इसको सारेगामा बजा के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया एफ स्केल। एफ के बाद आता है एफ शार्प स्केल। एफ शार्प स्केल में मारवा थाट के लिए स्वर टच होंगे एफ शार्प, जी, ए शार्प, सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है एफ शार्प, एफ, डी शार्प, सी शार्प, सी, ए शार्प, जी, एफ शार्प। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ये हो गया एफ शार्प स्केल। एफ शार्प के बाद आता है जी स्केल। ये है जी स्केल का कॉर्ड। आइए जी स्केल से देखते हैं कि मारवा थाट के लिए कौन कौन से स्वर टच होंगे। तो जी स्केल में स्वर टच होंगे जी, जी शार्प, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है जी, एफ शार्प, ई, डी, सी शार्प, बी, जी शार्प, जी। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया जी स्केल। अब जी के बाद आता है जी शार्प स्केल। जी शार्प स्केल में मारवा थाट के लिए स्वर टच होंगे जी शार्प, ए, सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है जी शार्प, जी, एफ, डी शार्प, डी, सी, ए, जी शार्प। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, आपको मारवा थाट के स्वरों की अनुभूति हो रही होगी इन स्वरों के माध्यम से। ये हो गया जी शार्प स्केल। जी शार्प के बाद आता है ए स्केल। ये है ए स्केल का कॉर्ड। आइए ए स्केल से देखते हैं मारवा थाट के स्वरों को बजाकर। तो इसमें स्वर लगेंगे ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई, डी शार्प, सी शार्प, ए शार्प, ए। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ये हो गया ए स्केल। ए स्केल के बाद आता है ए शार्प स्केल। ए शार्प स्केल में मारवा थाट के लिए स्वर टच होंगे ए शार्प, बी, डी, ई, एफ, जी, ए शार्प। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है ए शार्प, ए, जी, एफ, ई, डी, बी, ए शार्प। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया ए शार्प स्केल। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल। बी स्केल में मारवा थाट के लिए स्वर टच होंगे बी, सी, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है बी, ए शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, एफ, डी शार्प, सी, बी। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया बी स्केल। बी के बाद आता है सी स्केल। सी स्केल में मारवा थाट के लिए स्वर टच होंगे सी, सी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी। ठीक है,
ऐसे इसका अवरोह है C B A G F शार्प E C शार्प C। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ये हो गया सी स्केल। सी के बाद आता है सी शार्प स्केल। मैंने सी शार्प स्केल आपको मध्य सप्तक से भी बताया है, ऐसे ही तार सप्तक में भी बजेगा। तो आइए तार सप्तक से देखते हैं कि सी शार्प स्केल में मालवा थाट के लिए कौन कौन से स्वर टच होंगे। तो इसके लिए स्वर टच होंगे सी शार्प, डी, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है सी शार्प, सी, ए शार्प, जी शार्प, जी, एफ, डी, सी शार्प। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया सी शार्प स्केल। जैसे तार सप्तक में सी शार्प मैंने बताया है, वैसे ही मध्य सप्तक में भी बजेगा और वैसे ही मध्य सप्तक में भी बजेगा। अब केवल सी शार्प ही नहीं, सी शार्प के अलावा जितने भी मैंने स्वर बताए हैं आपको मध्य सप्तक से, वैसे ही मध्य सप्तक में भी वही की टच होंगे और तार सप्तक में भी उन्हीं स्वरों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वेस्टर्न कीज से और हिंदुस्तानी संगीत के द्वारा मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको गैपिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। मालवा थाट में जैसे रे, कोमल और मध्यम तीव्र स्वर लगते हैं, तो उन स्वरों को हम गैपिंग सिस्टम से यहाँ पर बजा के देखते हैं। जैसे ये इसको सा मान लेते हैं सी शार्प को, तो सा से कोमल रे पर जाने पर बीच में कोई स्वर नहीं आते हैं। ठीक है, ये सा हो गया, इसके जस्ट बगल में कोमल रे, तो ये हो गया नो गैप, बीच में कोई स्वर नहीं है तो नो गैप। कोमल रे से शुद्ध ग गाने पर बीच में दो स्वर आ रहे हैं, एक शुद्ध रे, एक कोमल गा। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्वरों का गैप है, इसलिए इसको बोलेंगे डबल गैप। कोमल रे से शुद्ध गा पर डबल गैप। फिर गंधार से तीव्र मध्यम पे एक स्वर का गैप है शुद्ध मध्यम का, तो इसको बोलेंगे गैप। केवल एक स्वर का गैप है तो गैप। ठीक है, तीव्र मध्यम से पंचम में बीच में कोई स्वर नहीं आ रहे हैं, तो ये हो गया नो गैप। पंचम से धैवत पर एक स्वर का गैप है, तो इसको बोलेंगे गैप। धैवत से निषाद पर एक स्वर का गैप है कोमल नी का, तो इसको बोलेंगे एक स्वर का गैप या गैप। ठीक है, और निषाद से तारसा पे बीच में कोई स्वर नहीं आता है, तो इसको बोलेंगे नो गैप। तो मारवा थाट बजाने के लिए आप कह सकते हैं कि सा से कोमल रे पे नो गैप, कोमल रे से शुद्ध गा पे डबल गैप। ठीक है, गंधार से तीव्र मध्यम पे एक स्वर का गैप या गैप, मध्यम तीव्र मध्यम से पंचम पे नो गैप, पंचम से धैवत पे एक स्वर का गैप, धैवत से निषाद पे एक स्वर का गैप और निषाद से तारसा पे नो गैप। ठीक है, तो एक लाइन में कहें तो मारवा थाट को बजाने के लिए स्वरों के बीच में जो अंतराल आएगा वो है नो गैप, डबल गैप, गैप, नो गैप, 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 नो गैप। ठीक है, एक बार और बताते हैं, नो गैप, डबल गैप, गैप, नो गैप, 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 नो गैप। ठीक है, तो ये हो गया गैपिंग सिस्टम। अब आता है मारवा थाट को बजाने के लिए नंबरिंग सिस्टम का प्रयोग। नंबरिंग सिस्टम से तात्पर्य है कि जैसे शुद्ध सा से तार सा तक जाने में कुल 13 स्वर आते हैं। ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आरोह में 13 स्वर, वैसे ही अवरोह में भी 13 स्वर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो मारवा थाट में जो स्वर जिन नंबरों पर प्रयोग हुए हैं वो है 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13। ठीक है, ये आरोह के लिए नंबर है और अवरोह के लिए नंबर है 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13। ठीक है, तो आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं। 1, फिर इसके जस्ट बगल में 2, ठीक है, फिर 3, 4 छोड़ देंगे 5, फिर 6 छोड़ देंगे 7, फिर जस्ट बगल में 8, फिर 9 छोड़ के 10, 11 छोड़ के 12 और 13। ठीक है, और अवरोह के लिए नंबर है 1, फिर 2 जस्ट बगल में, फिर 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, 7, ठीक है, 8 छोड़ के 9, फिर 10, 11 छोड़ के 12 और लास्ट में 13। तो एक बार और देखते हैं इन स्वरों को बजा के। 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13। अवरोह के लिए 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13। ठीक है, अब इन स्वरों को केवल बजा के देखते हैं।
ठीक है। उम्मीद है आपको मारवा थाट के स्वरों की अनुभूति हो रही होगी। तो मैंने 4 तरीके बताए हैं, आप इन चारों तरीकों की सहायता से पूरे हारमोनियम पर या कैशियो पियानो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आप आसानी से बजा सकते हैं, कहीं से भी, ठीक है, इन थाटों को। यदि आप थाटों को बजा लेंगे तो इसके बाद आप रागों को भी आसानी से बजा लेंगे, और यदि रागों को बजाने आ गया तो फिर आप जो हिंदुस्तानी संगीत के गीत है, ठीक है, गीत चैती खिचड़ी जो भी हुआ, पारंपरिक गीत या गीत संगीत, आप सभी चीजों को आराम से बजा पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक आपको थाटों को पहले बता रहा हूँ, जिसमें आज ये 8वां थाट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 2 थाट बचे हैं, पूर्वी और तोड़ी, ठीक है। अगले वीडियो में मैं पूर्वी थाट को पूरे हारमोनियम पर बजाना सिखाऊंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। जो भी ग्रुप्स हो, म्यूजिकल ग्रुप्स हो, और जो फ्रेंड्स हो आपके, जिसको आपको लगता हो कि वो कुछ सीख सकते हैं या उनको सीखना चाहिए, तो आप शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ऐसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।